सुप्रभातम। स्वच्छ पर्यावरण हमारे सुखद और सुरक्षित जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हम स्वयं अपने पर्यावरण को प्रदूषित कर स्वयं के अस्तित्व को चुनौती दे रहे हैं। आज हम जिस पाठ का अध्ययन करेंगे उसमें कवि हमें इन्हीं बातों के लिए सचेत कर रहे हैं। शुचि पर्यावरणम। शुचि अर्थात पवित्र, स्वच्छ। पर्यावरणम पर्यावरण। अस्माकं परितः प्रकृते यह आवरणं सैव पर्यावरणं, यथा पृथ्वी, जलम, वायुः, वनस्पतयः, अंतरिक्षः इत्यादयः। धरती पर जीवन की रक्षा के लिए इन तत्वों का स्वच्छ और अपने प्राकृतिक स्वरूप में रहना अत्यंत आवश्यक है। आज हमारे कृत्यों द्वारा उनमें अनेक प्रकार की विकृतियां उत्पन्न हो रही हैं। कवि हमें हमारे उन्हीं दुष्कृत्यों के लिए सावधान कर रहे हैं। शुचि पर्यावरणम का अर्थ हो जाएगा पवित्र वातावरण। दुर्वहमत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम। शुचि पर्यावरणम। दुर्वहम कठिन, अत्र यहाँ, जीवितम जीवन, जातम हो गया है, प्रकृतिरेव शरणम प्रकृति की शरण ही एकमात्र उपाय है। शुचि पर्यावरणम पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है जिसको हम पर्यावरण कहते हैं वह दिनों दिन अशुद्ध होता चला जा रहा है। अगर धरती पर जीवन की रक्षा करनी है तो हमें अपने पर्यावरण को शुचि करना होगा। महानगर मध्ये चलदनिशम कालायस चक्रम मनः शोषयत तनुपेशयत भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्तेर्दशनेरमुना स्यान्नेव जनग्रसनम। शुचि पर्यावरणम। महानगर मध्य बड़े बड़े नगरों में चलने वाले अनिशम लगातार, कालायस चक्रम लोहे के जो चक्र हैं, मनः शोषयत वो मन को सुखा देते हैं, तनुपेशयत शरीर को मानो पीस सा देते हैं, भ्रमति सदा वक्रम जो हमेशा विपरीत दिशा में घूम रहे हैं। विपरीत दिशा में घूमने का अर्थ है जीवन के विपरीत दिशा में घूम रहे हैं, पर्यावरण के विपरीत दिशा में घूम रहे हैं। दुर्दांतेर दशने, दुर्दांत भयानक, दशने दांतों से, अमुना इसके द्वारा, स्यात् वो, नैव नहीं, जनग्रसनम लोगों का संहार। महाकवि जो महानगर में रहता है देख रहे हैं और कह रहे हैं कि महानगरों में लगातार लोहे के चक्र चल रहे हैं जो वाहनों के पहिए के रूप में भी हैं और बड़े बड़े उद्योगों में चलने वाले जो चक्र हैं जो तरल ईंधन से चलते हैं और चलते हुए हानिकारक धूम छोड़ते हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है। मनः शोषयत वह मन को मानो सुखा सा देता है, तनुपेशयत शरीर को मानो पीस सा देता है, भ्रमति सदा वक्रम और जो हमारे जीवन के विपरीत दिशा में घूमता रहता है। यद्यपि वह भौतिक व आर्थिक रूप में हमारे अनुकूल घूमता है, लेकिन पर्यावरण और जीवन के हिसाब से देखा जाए तो वह हमारे विपरीत घूमता है। वह कुछ ऐसा ही है जैसे कोई राक्षस बड़े बड़े दांतों से हमें निगरण करने के लिए आ रहा हो। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशकटी यानम वाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वानम यानानाम पंक्तयो ह्यनंता कठिनम संसरणम। शुचि पर्यावरणम। महानगरों में जो शतशकटी यानम सैकड़ों शक्ति यान अर्थात वाहन है, कज्जल मलिनम काजल की तरह काला, धूमम मुंचति धुआं छोड़कर पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। वाष्पयान माला रेलगाड़ियां, ध्वानम वितरंती भयंकर ध्वनि को, वितरंती फैलाती हुई, संधावती दौड़ रही हैं और ध्वनि प्रदूषण फैला रही हैं। यानानाम पंक्तयो ही अनंता यानों की, वाहनों की जो अनंत पंक्तियां हैं अर्थात अखंड पंक्तियां हैं, कठिनम संसरणम उन पंक्तियों के बीच से पैदल चल पाना बहुत कठिन हो गया है। इन सब से बचना है तो हमें इन वाहनों का कम से कम ही प्रयोग करना होगा और पर्यावरण को बचाना होगा। वायुमंडलम वृषम दूषितम नहि निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम करणीयम बहिरंतर जगति तो बहुशुद्धिकरणम। शुचि पर्यावरणम। आज की वस्तु स्थिति यह है कि वायुमंडलम वृषम दूषितम हमारा वायुमंडल बहुत अधिक दूषित हो गया है। नहीं निर्मलम जलम और जो जल है वह भी निर्मल स्वच्छ नहीं रहा। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम और हमारा जो भक्ष्य है यानी जो भोज्य पदार्थ हैं, खाने पीने की चीजें हैं, उनमें कुत्सित बुरी चीजों का, अहितकर चीजों का मिश्रण हो गया है। धरातलम समलम और हमारी जो धरती है वह भी हमारे द्वारा फैलाए गए प्लास्टिक जैसे अप्राकृतिक चीजों से गंदी हो गई है। करणीयम बहिरंतर जगति तो बहुशुद्धिकरणम कवि कह रहे हैं यदि हमको अपने पर्यावरण को बचाना है हमें धरती को भी बाहर से और अंदर से
और अपने स्वयं को भी बाहर से और अंदर से अर्थात विचारों से भी जागरूकता पैदा करनी होगी। शुचि पर्यावरणम, इस प्रकार से यदि हम पर्यावरण को शुद्ध करेंगे तभी हमारा कल्याण है। कंचित कालम नयमामस्मन् नगरात् बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम। शुचि पर्यावरणम, महानगरों में बढ़ते प्रदूषण के कारण कवि को स्वस्थ जीवन जीने में कठिनाई महसूस हो रही है, इसलिए वह चाह रहे हैं कि मैं किसी गांव में जाऊं और वहां स्वच्छ पर्यावरण में रहकर अपने तन मन को परिपुष्ट करूं। कंचित कालम, कुछ समय के लिए, नय ले चलो, माम मुझे, अस्मात् इस, नगरात नगर से, बहुदूरम मैं चाहता हूं कि कोई मुझे इस नगर से कुछ समय के लिए बहुत दूर ले जाए। कहाँ ले जाए? प्रपश्यामि, देखना चाहता हूँ, ग्रामांते गांव की सीमाओं को जिनमें झरने बह रहे हों और नदी बह रही हो, पयः पूरम जल से लबालब भरी हुई। ऐसा गांव जिसकी सीमा में सघन वन हो, उन वनों में झरने भी झर रहे हों और जल से भरी हुई नदियां भी बह रही हों। एकांते कांतारे क्षणमपि स्यात् में संचरणम, इस प्रकार से एकांत कांतार, एकांत किसी जंगल में, क्षणमपि में स्यात् संचरणम मेरा संचरण, मेरा घूमना फिरना, क्षणमपि स्यात् अगर क्षण भर भी हो जाए तो मुझे अत्यंत खुशी होगी। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता स्यान्मे वर्णीया नव मालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम। शुचि पर्यावरणम, कवि कल्पना कर रहे हैं उस ग्राम का वन कैसा हो। ऐसा वन जिसमें हरित तरुणाम हरे भरे वन और ललित लता नाम सुंदर लताओं की रमणीय माला सुंदर समूह हो, कुसुमावली वायु के द्वारा हिलाए जाते फूल, श्यान्मे वर्णीय और जिन लताओं पर लटकते हुए फूल हवाओं के द्वारा मंद मंद हिल रहे हों। नव मालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम, नव मालिका की लता रसाल आम के वृक्ष, नव मालिका की लता आम के वृक्षों से मिलकर सुंदर संगम बना रही हूँ, ऐसे मुझे किसी गांव में ले चलो। ऐ चल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम नो कुर्यात् जीवन संहरणम। शुचि पर्यावरणम, ऐ हे बंधो बंधु मित्र चल चलो, हे मित्र चलो। कहाँ चलो? खग कुल कलरव गुंजित वन देशम, ऐसे वन प्रांत में चलें जहाँ खग पक्षियों के कुल समूह के कलरव चहचहाट से गुंजित हो। ऐसा वन जहाँ पक्षियों की चहचहाट चारों तरफ फैली हुई हो। पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, पुर नगर के कलरव शोरगुल से संभ्रमित भयभीत जनेभ्यो लोगों को जो सुख का संदेश देने वाला है। चाकचिक्य जालम नो कुर्यात्, ऐसा न हो कि जो शहरों की जो चाकचिक्य माने चकाचौंध है वह जीवन संहरणम, ऐसा न हो कि इससे पहले शहरों की जो चकाचौंध है उसमें हमारा जीवन कहीं खो जाए, हम उसी में समाप्त हो जाएं। प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टा पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम। शुचि पर्यावरणम, अंत में कवि हमें सचेत कर रहे हैं, यदि हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति सचेत न हुए तो निश्चित ही ऐसा समय आएगा जब इस सृष्टि का नाश हो जाएगा, सभी जीव जंतु अकाल ही काल कवलित हो जाएंगे। फिर बहुत समय बाद जब प्रकृति अपने को फिर से जीवन के अनुकूल बना लेगी, फिर से जीवन की उत्पत्ति होगी और हम मानव फिर से पाषाण सभ्यता में चले जाएंगे, तब क्या होगा? प्रस्तर तले, पत्थर के ऊपर, लता तरु गुल्मा, लता लता तरु वृक्ष गुल्म झाड़ियां नो भवन्तु पिष्टा, हमको फिर से पाषाण काल में जाकर के पत्थर के ऊपर पत्तों को पीसकर न खाना पड़े। पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा, निसर्ग हमारी जो प्रकृति है वह फिर से पाषाणी सभ्यता में, पाषाण काल की सभ्यता में जहाँ मनुष्य पत्थरों की सहायता से जीता है उसमें न समाविष्टा, फिर हम वहीं न पहुँच जाएं, अर्थात जहाँ से मानव चले थे फिर वहीं न पहुँच जाए। मानवाय जीवनम कामये, हम लोग मनुष्य की स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं, नो जीवन मरणम, न कि उसके जीवन के अंत की। शुचि पर्यावरणम, यदि हम चाहते हैं कि ऐसा न हो, हमें फिर से पाषाणी सभ्यता में न जाना पड़े, तो हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी होगी। प्रिय छात्रों, समय अभाव होने के कारण हम यहाँ पर संक्षेप में ही आपको बता पा रहे हैं, इसलिए आपके लिए प्रत्येक श्लोक के नीचे हमने उनके शब्दार्थ और अंत में उनके अर्थ दिए हैं। आप इन सबको अपनी अभ्यास पुस्तिका में ऐसे ही लिखते चले जाएंगे और पढ़ते रहेंगे
समझते रहेंगे। अगले अंक में हम अभ्यास कार्य के लिए उपस्थित होंगे। तावत शुभमस्तु।